भाई प्लीज़ यार रुक जा यार, मेरी बात पूरी सुन ले उसके बाद चले जाना ना प्लीज़ यार। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हूँ यार, कुछ तो हेल्प कर दे मेरी। मैं अपने घर वालों से एकदम तंग आ गया, एकदम परेशान हो चुका हूँ। मैं कैसे उनके प्रेशर को कंट्रोल करूँ यार, कैसे हैंडल करूँ। हाँ हाँ भाई मैं रुका हूँ यार, मैं रुका हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी सारी बातें। आखिर हो क्या गया तुझे यार। भाई रोज़ ताना सुन सुन कर मैं पक चुका हूँ यार। उनका लड़का वैसा है, इनका लड़का ऐसा है। देख वो तेरे साथ ही पढ़ता था ना, क्या नाम था उसका, अरे हाँ आयुष। देख उसने नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, और तू तू क्या कर रहा है। इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ मेरा, जब तू अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस ही नहीं है। भाई माना मैं पढ़ाई में थोड़ा सा एवरेज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। भाई अगर कोई बाहर का आदमी मुझे इस तरह की बातें बोले ना तो मैं सहन भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरे ही माँ बाप मुझे इस तरह की बातें बोलते हैं तब मैं अपने ही नज़रों में गिर जाता हूँ। इतना डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि मुझे भी उन लोगों की बातें सच लगने लगती है। भाई वो लोग जो तुझे ये बातें बोल रहे हैं इसके पीछे रीज़न है, वो लोग तेरे लिए बहुत चिंता में है, वो लोग तेरे लिए बहुत डरे हुए हैं। तू देखता है जब छोटे बच्चे कहीं जाने की जिद करते हैं तो मम्मी पापा उसे क्या क्या कर रोकते हैं, वहाँ मत जा, वहाँ पर भूत है, नहीं बाबू वहाँ पे मत जाना, नहीं तो तुमको ना साधु बाबा झोला में पकड़ के ले जाएंगे। वो लोग बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए डर का सहारा लेते हैं। बस वही चीज़ तेरे साथ भी हो रही है, क्योंकि यार देख तेरे घर वालों को कोई तुझे मोटिवेट करने के लिए टेक्निक तो पता है नहीं, तो तुझे पुश करने के लिए मैक्सिमम अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो यही है कि ज़िंदगी को लेकर वो तुझे डरा दे, ताकि तू डर के ही सही लेकिन काम तो करे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता इससे कुछ होना जाना है नहीं। उन्हें लगता है कि तुझे प्रेशर मिलेगा तो तू काम करेगा, लेकिन प्रेशर में हर कोई काम नहीं कर सकता। प्रेशर में वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसके पास कोई और रास्ता हो ही नहीं। जो व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा तो उसका गुजारा भी नहीं होगा। लेकिन हमारा गुजारा तो आराम से होता है, तो वो काम हम क्यों करें जिसमें हमारा मन ही नहीं लगता। हम तो हमेशा प्रेशर को छोड़ के कंफर्ट की तरफ ही भागेंगे ना, क्योंकि प्रेशर में ना मज़ा आता है और ना मन लगता है। लेकिन भाई इन लोगों की रोज़ की चिकचिक की वजह से मैं जिस काम में मन लगता मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। देख भाई बात बहुत सीधी सी है, तू घर वालों को चेंज तो कर नहीं सकता, तुझे बस इस सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा। भाई तूने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुझे दो चीज़ समझना होगा, जो कि मैंने भी अपने टाइम पे समझा था। पहली चीज़ तो ये कि तेरे अंदर इंटरनल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि मेरे अंदर इंटरनल क्लैरिटी थी। मतलब ये है कि मैं हमेशा अपने आप से पूछता रहता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। और मैं अपने आप से इसलिए नहीं पूछता था कि मुझे अपने ऊपर डाउट है, बल्कि इसलिए पूछता था कि मेरा जो विश्वास है वो हर पल पक्का होता रहे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मैं पूछता रहता था अपने आप से कि क्या मैं इसी काम के लिए बना हूँ, क्या इस काम को मैं लालच की वजह से तो नहीं कर रहा। अगर मुझे पैसे ना भी मिले तब भी मैं इस काम को करना पसंद करूँगा क्या। मैंने इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह से पक्का कर लिया कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। अगर ये काम नहीं तो कोई और काम नहीं। अगर मैं कोई दूसरा काम करूँगा भी तो उसमें मैं एवरेज हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे सारे के सारे डाउट खत्म हो गए जब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अगर मैं कुछ करूँगा तो इसी फील्ड में करूँगा। उसके बाद मैंने एक चीज़ करना शुरू कर दी। क्या भाई। मैंने हर उस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कर दिया जो मुझे मेरे रास्तों से भड़काने की कोशिश करता था। और मैं कोई ऐसा वैसा इग्नोर नहीं करता था। एक तरह का इग्नोर होता है कि आपको सामने वालों की बातों से सचमुच में दर्द हो रहा है, लेकिन आप उसको अनसुना करने का नाटक करते हो। मुझे सचमुच में सामने वालों की बातों से कोई भी दर्द नहीं होता था, क्योंकि जो बातें वो बोल रहे हैं, जो सवाल वो पूछ रहे हैं, वो सवाल मैंने अपने आप से बहुत पहले ही पूछ चुका हूँ। मैं उन लोगों की बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देता हूँ। किसी भी व्यक्ति की बात से मुझे तभी फ़र्क पड़ेगा जब मैं खुद ही अंदर से क्लियर नहीं हूँ, जब मुझे खुद ही अंदर से नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, कोई नहीं जानता कि मैं सचमुच में हूँ क्या। वो मुझे एक नॉर्मल इंसान समझ के अपने ओपिनियन मुझ पर थोप देते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ उससे मैं कितना प्यार करता हूँ। और जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो मैं उनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ। और वैसे भी मैंने जो मंजिल चुनी है उस तक पहुँचने में मुझे बहुत मेहनत करनी है। इतना प्रेशर कम है क्या जो मैं उन लोगों की बातों से प्रेशर लेने लगूँ। भाई बात तो सही है, लेकिन मैं जब भी अपने गोल्स के लिए काम करता हूँ ना, तो मेरे ही घर वाले मुझसे कहते हैं ये क्या फालतू का काम कर रहा है। भाई वो तो ये सब कहेंगे ही, उनको थोड़ी विश्वास है कि जो तू कर रहा है उससे कुछ बड़ा हो सकता है। पहली बात तो ये सब काम उनके सामने तू करता ही क्यों है। उनके सामने तो बस वो कर जो वो चाहते हैं, ताकि तू अकेले में वो काम कर सके जो तू चाहता है। ज़रूरी नहीं जो तेरे रास्ते की मुसीबत बन रहे हैं उनको तुझे गुस्सा ही दिखाना है। अगर सर झुकाने से तेरा काम हो रहा है तो सर झुका दे, अपने साया तक को मत बता कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि तेरी मदद करने कोई भी नहीं आने वाला। सब तेरी मुसीबत
मुसीबत ही बनेंगे। नए मुसीबत मत पाल, जो पुराने मुसीबत है उनको हैंडल कर। और जरूरी नहीं कि अगर तुझे अपने अड़चने हटाने के लिए गुस्सा और नफरत ही करना पड़े। अब जैसे कि तेरा कोई दोस्त है जो तुझे बार बार बोल रहा है कि भाई जो तू कर रहा है उसमें तेरा कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं रखा, तो तू उसको तो गुस्सा दिखा सकता है, लेकिन तू अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उनके सामने तो तुझे सर ही झुकाना पड़ेगा। देख भाई, तेरी मंजिल तेरी है तो रास्ते भी तुझे ही बनाने होंगे, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। अब योद्धा के साँचे में ढलना तुझी को है, कोई नहीं आ रहा, सब करना तुझी को है, दुख में भी हंस हंस कर पलना तुझी को है, और रास्ता तेरा है, मंजिल तेरी है, चलना तुझी को है।